बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं एहतशाम कियानी साहब। बड़ी गहरी नज़र रखते हैं अहम अदालती उमूर पर। आज हम बात करने जा रहे हैं जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान, जिन्होंने एक तबाहकुन किस्म का ऑर्डर जारी किया है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत उनकी काबीना को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और साथ ही जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर हैं और इसके अलावा जो दीगर जजेस हैं, उनके हवाले से भी इनडायरेक्टली बहुत सीरियस नोयत के कमेंट्स जो है वो पास किए हैं अपने 3 सफ़ात के तहरीरी ऑर्डर में। और 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का क्या हशर हो रहा है, इस पर भी अदालती ऑब्जर्वेशन जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान की ऑब्जर्वेशन आई है। बज़ाहिर ये अदलिया के अंदर एक नई जंग का आगाज आप समझ सकते हैं, लेकिन इसका इख्तिताम क्या होगा कि वो हुकूमत जिसके पास इससे कबल भी 2/3 मेजॉरिटी जो है उनकी पहले नहीं थी, अब पूरी हो चुकी है। नहीं थी तो 26वीं आईनी तरमीम आ गई, अब तो उनके पास 26वीं आईनी तरमीम भी आ चुकी है। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान की जानिब से अदलिया को हुकूमती कंट्रोल के बढ़ते हुए कंट्रोल को जिस तरह अपनी ऑब्जर्वेशंस में जिक्र किया गया है, वो क्या है, ऑर्डर में क्या लिखा गया है और नौबत यहां तक पहुंची कैसे। और आज जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान, उनकी छुट्टी थी और छुट्टी के दिन वो स्पेशल एक केस सुनने आए और पिछले 4 रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफिस के साथ जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान के ऑफिस की खत्तो किताबत क्या चलती रही। और 30 सेकंड में वो कहते हैं कि जस्टिस जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर हैं, उनकी टेबल पे फाइल पड़ी रही। 30 सेकंड उनको चाहिए थे उस फाइल को साइन करने के लिए, लेकिन वो फाइल उस पर कुछ भी नहीं किया गया। तो इसके पीछे एक अजीब सी सिचुएशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो बन चुकी है। एहतशाम कियानी साहब से पूछते हैं सबसे पहले तो ये मामला है क्या, केस क्या है आफिया सिद्दीकी का, जहां पे हुकूमत को कंटेम्प्ट नोटिस हुए। और उसके बाद हम जो रिटन ऑर्डर है 3 सफ़ात का, उसकी तरफ आएंगे। पैराग्राफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 उसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि एक एक पैराग्राफ अपने अंदर जो है वो पूरी दुनिया जो है वो सोए हुए है। जी कियानी साहब। बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब। मैं ये देख रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं हुआ कि गुज़िश्ता समात पे ऑर्डर किया, वो कंप्लाई नहीं हुआ और आज इस पीक तक कोर्ट चली गई, इस एंड तक चली गई कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को नोटिस जारी कर दिया। ये केस क्या है? साकिब साहब, ये डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुतालिक है। उनके लिए मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात वहाँ पे मांगी गई थी कि यहाँ से हुकूमत उनकी सेहत से मुतालिक वहाँ पे वफ्द भेजे और इस तरह की चीज़ें करे कि उनकी सेहत से मुतालिक भी पता चल सके। और जिस तरह अब इसको रिजल्टेंटली ये पहुंचा है कि क्लेमेंसी पिटीशन है, तो उसमें भी हुकूमत मुआवनत करे। तो फेडरल गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि ये केस बड़ा प्रोलॉन्ग हो चुका है, 2015 से ये पिटीशन चल रही है। इससे पहले तो किसी जज साहब ने इसको इस तरह से नहीं चलाया था। जैसे सरदार एजाज इसाक खान आए तो उन्होंने इस पर एक नई रूह डाली और उसके नतीजे में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक लेटर लिखा अमेरिका के सदर को, जो बाइडन को, कि आप डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की जो सजा है उसको माफ करें। और ये रैम की अपील का सुप्लीमेंट था कि आप उनकी सजा खत्म करें और उनको रिहा करें। उसमें जो हार्डशिप वो फेस कर रही हैं वो भी सारी लिखी गई थी, तो उसका भी कोई जवाब नहीं आया। फिर उसके बाद ये हुआ कि क्लेमेंसी पिटीशन वहां पे फाइल की गई, रैम की अपील। तो उसमें फेडरल गवर्नमेंट से ये पूछा था अदालत ने कि क्या आप इसमें अपना अमाइकस ब्रीफ यानी कानूनी तौर पर मुआवनत करेंगे, जिसमें आप लिखेंगे कि ये चीज़ें हैं, या आप इनकी रैम की अपील किस वजह से उसको एक्सेप्ट कर लें। तो क्या हुकूमत ऐसा करेगी? तो हुकूमत की तरफ से अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने कोर्ट को ये अश्योर कराया था कि फेडरल गवर्नमेंट अपना अमाइकस ब्रीफ वहां पे देगी। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि वफाकी हुकूमत इससे पीछे हट गई और कोर्ट में उन्होंने आके कहा जी कि हम इनके साथ कानूनी मुआवनत के लिए खड़े नहीं हैं। ठीक। जब कोर्ट में ये बताया गया तो जज साहब ने कहा कि आपने ये फैसला किस बुनियाद पे किया, क्या वजूहात आई, क्या डेलिब्रेशंस हुई जिसकी बुनियाद पे ये फैसला हुआ, वो रीजनिंग कोर्ट के सामने लेकर आ जाएं। तो ये आज मेरा ख्याल है इस पे 4 हियरिंग्स हो चुकी हैं या 5 हो चुकी हैं।
जिस पे वक्तन फवक्तन उनको वक्त दिया जाता रहा। ये जून की समातें हैं, फिर 11 जुलाई की है, आज 21 जुलाई है, तो मेरा ख्याल है 30 जून से पहले भी इसके लिए वक्त मांगा गया। तो बार बार वक्त मांगा जा रहा था, कोर्ट ने भी वक्त दिया। अब पिटीशन की अमेंडमेंट की रिक्वेस्ट की मुतफरक दरखास्त दायर की थी वकील इमरान शफीक साहब ने कि फेडरल गवर्नमेंट ने एक सीएम फाइल की जिसमें यह कहा गया कि ये बहुत तूल पकड़ चुका है ये मुकदमा, इसलिए इसको डिस्पोज ऑफ किया जाए, क्योंकि जो प्रेयर थी वो अब पूरी हो चुकी या गैर मौसर हो चुकी है पिटीशन। तो कोर्ट में उसको अमेंड करने के लिए एक नई मुतफरक दरखास्त दायर की गई। अदालत ने उसको मंजूर कर लिया कि आप एक अमेंडेड पिटीशन फाइल करें। उस पर डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट्स हुए, फेडरल गवर्नमेंट का रिप्लाई आया। अब जब ये हो गया तो वो ऑर्डर जब आ गया तो कोर्ट में भी वो ये कह रहे थे जज साहब कि मैं इस पे ऑर्डर करूंगा तो उसके खिलाफ अपील फाइल हो जाएगी। अपील फाइल हो गई, फेडरल गवर्नमेंट ने अपील फाइल कर दी। 11 जुलाई की जो तारीख थी उस तारीख समात पे अब इसको थोड़ा क्लैरिफाई करने की जरूरत है कि 11 के छुट्टी वाले दिन अदालत क्यों लगी। छुट्टी वाले दिन मतलब ये है कि आज 21 जुलाई है, 21 जुलाई से जस्टिस सरदार एजाज शाह खान साहब की छुट्टियां शुरू हो रही थी, अगस्त तक, वो अगस्त तक जो है वो एंड अगस्त तक उनकी छुट्टियां हैं। तो इसलिए वैसे तो आज वर्किंग डे है लेकिन उनकी छुट्टी थी, तो छुट्टी वाले दिन वो क्यों समात जो वो करना चाह रहे थे, ये असल बुनियादी जी साकिब भाई। 11 जुलाई की जो समात थी उसमें एक बार फिर से वक्त मांगा गया कोर्ट से कि हम अपने जो वजूहात हैं उस पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट कोर्ट में जमा कराएंगे, उसके लिए थोड़ा सा वक्त दे दिया जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा। तो जज साहब ने कहा जी कि आपको 3 दिन का वक्त दे देते हैं, 3 दिन बाद 3 दिन में आप अपना रिप्लाई सबमिट करें, फिर कोर्ट की हेयरिंग रख लेते हैं। उन्होंने कहा हमें ज्यादा वक्त चाहिए। तो जज साहब ने कहा कि 21 जुलाई से मेरी छुट्टियां शुरू हो रही हैं, आपको अगर ज्यादा वक्त चाहिए तो आपको 1 हफ्ते का वक्त देते हैं, लेकिन 21 की जो तारीख होगी, तारीख समात, उस पर मैं सिर्फ इस केस के लिए यहां पर मौजूद हूं। वो आज कोर्ट लग गई लेकिन कॉज लिस्ट नहीं थी। अब जब उन्हें पता चला कि कॉज लिस्ट जारी नहीं होगी उनकी अदालत की, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी ने बताया कि जब तक चीफ जस्टिस साहब अप्रूवल नहीं देते तब तक आपकी कॉज लिस्ट जारी नहीं उसमें एक जो चीज सामने आई कि जुमरात के दिन, क्योंकि ये इसका नेक्स्ट वीक का रोस्टर जारी हो जाता है, तो नेक्स्ट वीक का जो रोस्टर जारी हुआ उसमें जस्टिस सरदार एजाज शाह खान जो है छुट्टी पर थे, तो रोस्टर में उनका नाम ही नहीं था। तो जब नाम नहीं था तो उनका कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। कॉज लिस्ट जारी ना होने पर उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं जस्टिस सरदार एजाज शाह खान ने उनको कहा कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर उनके ऑफिस को लिखें कि मैं मंडे वाले दिन मौजूद हूंगा, तो आप मेरी कॉज लिस्ट जारी कर दें। तो अब पहले तो जो रोस्टर था, वीकली रोस्टर जिसमें जजेस के नाम लिखे होते हैं कि फलां फलां मौजूद होंगे, वो अमेंड होना था, उसमें इनका नाम आना था और उसके बाद कॉज लिस्ट जारी होनी थी। अच्छा, रोस्टर में नाम नहीं आया तो इसलिए कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। तो उसमें भी उन्होंने कहा कि हमारे जो स्टाफ है या पीएस है उन्होंने जो लेटर जस्टिस सरफराज डोगर को लिखा जिसमें कहा गया कि हम मौजूद होंगे, हमारी कॉज लिस्ट जारी होनी, तो उस पर उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। 30 सेकंड लगते थे लेकिन फाइल उनके टेबल पर पड़ी हुई थी, उन्होंने कुछ भी जो है वो नहीं बिल्कुल किया। ऐसे ही है। और जज साहब आज क्या हुआ, आज इसको एलैबोरेट किया है अपने ऑर्डर में। उन्होंने ये लिखा है कि आप इस सूरत-ए-हाल पूरी को देखें साकिब साहब। उन्होंने कहा कि मैं जब ये जजेस का रोस्टर आया तो वो पिछली समात जो 11 जुलाई की समात थी उससे बहुत पहले आ चुका था। मतलब ये तो मेरा ख्याल मई में जारी कर दिया गया था, मई के एंड में के छुट्टियों का। और उसके बाद जब छुट्टियां शुरू हुई तो उसमें जुलाई के 2 माह की जो छुट्टियां होती हैं इनका रोस्टर पहले ही जारी कर दिया जाता है। अब जब 11 तारीख थी तो 11 तारीख को वो कहते हैं इस केस की इंपॉर्टेंस को देखते हुए और चूंकि फेडरल गवर्नमेंट टाइम मांग रही थी तो उसके लिए उन्हें वक्त दिया, और मैंने अपनी छुट्टियों का एक शेड्यूल बताया हुआ था जो अप्रूवल उसका बहुत पहले हो चुका। उसके बाद एक जुडिशियल ऑर्डर आया, जुडिशियल ऑर्डर में एक तारीख मुकर्रर की गई और यह कहा गया कि आप उसकी कॉज लिस्ट जारी करें, लेकिन कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई। अब उन्होंने ये डिस्टिंक्शन ड्रॉ की है। उन्होंने कहा कि 2 चीजें हो सकती हैं कि छुट्टी वाले दिन जज का सरकारी जो ऑफिशियली जो उसकी छुट्टी है उस दिन अदालत लगाने के 2 मकासद हो सकते हैं, या तो koई अल्टीरियर मोटिव हो सकता है या डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है, इन दोनों में से एक होगा। तो इस केस को सामने रखते हुए जो समझदार लोग हैं, जो इसको अंडरस्टैंड करते हैं, वो इस पे यही राय देंगे कि ये डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस के लिए ये आज कोर्ट लगाई गई है। और इसमें इसकी वजह ये थी कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट इन नेचर केस है। पाकिस्तान की एक बेटी है जो कि अमेरिका में कैद है और उसके लिए एफर्ट की जा सकती है ना,
एफर्ट पाकिस्तान एफर्ट कर सकता है, फेडरल गवर्नमेंट इनके साथ खड़ी हो सकती है। अगर नहीं खड़ी हो रही तो वो कहते हैं आप रीजनिंग तो कोर्ट के सामने वजूहात बताएं कि आप क्यों जो है वो उसके जो है वो साथ खड़े नहीं हो रहे। ये बुनियादी पॉइंट था कि जिसकी वजह से उनको वज़ीर आज़म को उनकी काबीना को नोटिस हुए, कंटेम्प्ट के 2 हफ्ते में टाइम उनको मांगा गया है, जवाब मांगा गया है। केस सितंबर के पहले वीक में लगेगा। तो क्या साहब आज के रिटर्न ऑर्डर में क्या लिखा गया है? आज के रिटर्न ऑर्डर में लिखा है जी कि फेडरल कैबिनेट ने चूंकि डिसाइड किया था तो उनका फैसला, उसकी वजूहात जो थी वो कोर्ट ने मांगी थी, बार बार उसको डिले किया गया, रिप्लाई नहीं दिया गया और लास्ट डेट ऑफ हियरिंग जो थी उस पे कोर्ट ने बड़ा क्लियरली लिखा था कि अगर नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे, जो कि खुद उन्होंने वक्त मांगा है, अगर उस पे वो रिपोर्ट लेकर नहीं आते तो उस पे लॉ विल मेक इट्स ऑन कोर्स। तो आज ऑन कोर्स ये हुआ है कि फेडरल कैबिनेट जिसने ये डिसाइड किया था, उनकी रीजनिंग ना आने पर प्राइम मिनिस्टर और वफाकी काबीना में शामिल तमाम वुज़रा को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए गए हैं, जो कि फेडरल गवर्नमेंट बनती है। वफाकी हुकूमत को शो कॉज नोटिस हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी हैं और तमाम वुज़रा भी हैं, और उनको 2 हफ्ते में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंटरनल वर्किंग, 26वीं आईनी तरमीम, चीफ जस्टिस का ऑफिस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रोस्टर जो मैनेज होने के इल्जामात सामने आए हैं, वो क्या है? अच्छा, उस पे जाते हैं साकिब साहब। उससे पहले उन्होंने ना एक और पहलू से इस मामले को देखा है। उन्होंने ये कहा है कि कोशिश ये की गई कि सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई कि इस अदालती कार्रवाई को उस तरीके से रोका जा सके, जो भी वजह हो। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस नहीं लगा तो फिर हुकूमती चालाकियां जो हैं वो एक और तरफ लगी, और उन्होंने इस अदालत के मतलब जो एग्जीक्यूटिव की जो इंतजामी वर्किंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव, उस वर्किंग के जरिए अदालत के डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस को या अदालती ऑर्डर को के रास्ते में रुकावट कायम कर दी। 26वीं आईनी तरमीम का जिक्र इस तरह से है कि उन्होंने लिखा है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट का या निज़ाम इंसाफ का जो स्ट्रक्चर है उसको मुनज़्ज़म करने के लिए बाकायदा तौर पर डेमोलेशन स्क्वाड यहाँ पे लाया गया है। डेमोलेशन स्क्वाड अब उन्होंने किसको करार दिया? जो जजेस लाए गए हैं, जो जिनमें से एक चीफ जस्टिस साहब बन चुके हैं, उनको डेमोलेशन स्क्वाड करार दिया, या उस पूरे वर्किंग स्ट्रक्चर जो तब्दील हो चुका है। वजाहत नहीं की कि किसको उन्होंने कहा है, लाया किसको गया है। मतलब यह है कि जो तब्दीलियां आई हैं, तब्दीलियों की तरफ यकीनी तौर पर उनका इशारा है। तब्दीलियां इसी वजह से हुई हैं, तब्दीलियां इसी वजह से हुई हैं। तो इसको उन्होंने डेमोलेशन स्क्वाड करार दिया, और उसके साथ उन्होंने ये भी लिखा कि वो भी दिन मौजूद थे जब जज, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जज होता था, वो गोल्फ खेलते हुए भी एक ऑर्डर जारी कर देता था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो जज है उसके लिए गाउन पहनना, कोर्ट में बैठना, या ये मामूली जो कॉज लिस्ट है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको कंट्रोल करने की कोशिश है, ये निज़ाम इंसाफ की फराहमी में रुकावट नहीं बन सकते किसी तौर भी, जो कि अब बनाने की कोशिश की जा रही है। वो कहते हैं कि मैं जो चीफ जस्टिस साहब ने दस्तखत नहीं किए, 30 सेकंड का टाइम नहीं मिला, तो उस पे ये भी हो सकता है कि वो उन्होंने दानिस्ता ना किया हो, लेकिन इससे पहले जो हमारे साथ वाकयात पेश आ चुके हैं, हमारी कोर्ट से उनकी मतलब ये था कि हमारी कोर्ट से केसेस कॉज लिस्ट तब्दील कर दी गई, केसेस निकाल लिए गए। तो उन चीजों को अगर देखा जाए तो मैं ये दुरुस्त समझ रहा हूं कि इस मामले को दानिस्ता तौर पर ऐसे किया गया है। तो ये जो है वो काफी मतलब जो अजीब सूरत हाल बज़ाहिर जो है लग रही है, जिसमें जस्टिस सरदार एजाज साहब खान को इतना तबाहकुन किस्म का ऑर्डर जारी करना पड़ा, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने वाली, रोनमा होने वाली तब्दीलियाँ, 26वीं आईनी तरमीम के बाद बेंचेस में तब्दीली, बेंचेस से केस निकालना, रोस्टर के जरिए वो कहते हैं कि हुकूमत के जो है वो शायद हुकूमत की मर्जी मंशा के मुताबिक जो है वो चीज़ें आगे बढ़ना, इस किस्म की जो चीज़ें एलेज की गई हैं। और चीफ जस्टिस ऑफिस को जो है वो एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो उसको एलेज किया गया है कि वो रोस्टर पे कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, कि वो अगर कोई जज छुट्टी वाले दिन अगर चाहे भी अदालत लगाना तो वो इसको इंतजामी साइड पे उसको जो है वो रोका जा सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को उन्होंने बज़ाहिर क्रिटिसाइज किया है और सख्त अल्फाज के साथ जो है वो क्रिटिसाइज किया है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकबिल के हवाले से भी बज़ाहिर जो है वो जो तब्दीलियां हैं उसको भी उन्होंने कहीं ना कहीं बताने की जो है वो कोशिश की है। अब देखना ये है, आखिरी सवाल कैन साहब के, अब ये केस कब लगेगा और इस केस में अब क्या हो सकता है, और क्या चीफ जस्टिस ऑफिस की जानिब से भी कोई वजाहत, कोई चीज़ आ सकती है? इस पे साकिब साहब 1 सितंबर की तारीख दी गई है
कि छुट्टियों के बाद फर्स्ट वर्किंग डे जो होगा उसमें ये केस लगेगा, इंसाफ के रास्ते में रुकावट नहीं बनने दी जाएगी। और उन्होंने कहा है कि मेरी जहां तक मेरा इख्तियार है मैं उसको मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करूंगा, और जो हाई कोर्ट के वकार को बरकरार रखने के लिए, एक तो इंसाफ की फरामी और दूसरा इस हाई कोर्ट के वकार को बरकरार रखने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। जज साहब ने तो ये एक अपनी तरफ से ना बता दिया है, क्योंकि आज से उनकी छुट्टियां शुरू हो गई, तो 31 अगस्त है या 30 अगस्त है जी, उस तक उनकी छुट्टी है। तो इसमें चीफ जस्टिस ऑफिस की तरफ से खैर वजाहत तो मेरा ख्याल है ना आए, लेकिन जब उस पर कोई ICA आ जाए तो उसके बाद फिर 2 जजेस बैठें और उसको वो देखें, क्योंकि इससे पहले भी ये हुआ है कि इंटरिम ऑर्डर्स जो थे वो उन पे ICS फाइल हुई, वो एंटरटेन हुई और उन पे ऑर्डर्स भी जारी हुए। तो अब देखें कि इस पे अगर इंट्रा कोर्ट अपील आती है, और अगर अपील आती है तो उसमें गवर्नमेंट को कोई रिलीफ मिल पाता है या नहीं। मेरा ख्याल है इसकी वजाहत तो नहीं आनी चाहिए, वजाहत नहीं आनी चाहिए, ये क्यानी साहब का ख्याल है। लेकिन चीज़ें काफ़ी, मेरे ख्याल में काफ़ी कुछ लिख दिया गया है इस 3 सफ़ात के जस्टिस सरफराज डोगर साहब के इस ऑर्डर में। अब देखे हैं कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा, आइंदा की समात, अपडेट्स, जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।